हाय एवरीवन, मैं राम सैनी एक बार फिर से आप सभी का सुदर्शन पैरामेडिकल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस विशेष वीडियो में हम बात करेंगे बिहार पैरामेडिकल विभाग के अंदर जो आपके ओटी असिस्टेंट की वैकेंसी आई है उसके सिलेबस को हम जो है डिस्कस करने वाले हैं। आप लोगों की क्यूरी थी कि सर पॉइंट टू पॉइंट सिलेबस को एक बार डिस्कस किया जाए ताकि आप लोगों को पढ़ने में जो है आसानी हो जाए। तो हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर आपका सिलेबस क्या रहेगा, कौन कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं और मेजोरिटी वाला सब्जेक्ट कौन सा, यानी ज्यादा क्वेश्चन आपके कौन से सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे और किस सब्जेक्ट के अंदर कौन कौन से टॉपिक को आपको पढ़ना है। दोस्तों, तो इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। उससे पहले आपको बता देता हूं कि पैरामेडिकल से संबंधित सारी इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल जो है जिसका लिंक आपके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है, इसे आप ज्वाइन करें दोस्तों। और ओटी असिस्टेंट के रिगार्डिंग अगर आप कंटेंट भी चाहते हैं तो बिल्कुल आपको यहीं पे मिलेगा। और मैं बात करूंगा कि तैयारी के दौरान कोई भी दिक्कत या डाउट होने पर इस नंबर पर आप कॉल करके मेरे से बात कर सकते हैं या फिर आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, आपका डाउट क्लियर जरूर किया जाएगा। अब अपन बात करते हैं दोस्तों कौन कौन से सब्जेक्ट जो हैं ओटी असिस्टेंट के अंदर पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करें आपके कॉमन सब्जेक्ट जो एनाटॉमी है, फिजियोलॉजी है, माइक्रोबायोलॉजी है, और उसके अलावा हम बात करें दोस्तों जनरल नर्सिंग का पोर्शन, मेडिसिन, सर्जरी और एनेस्थीसिया का पोर्शन। ये सारे के सारे सब्जेक्ट आपके जो हैं ओटी असिस्टेंट के अंदर पूछे जाएंगे। इन सब्जेक्ट के अंदर आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं तो बिल्कुल हम डिटेल के अंदर जो है विश्लेषण करते हैं। यहां पे देखिएगा, सबसे पहला सब्जेक्ट है आपके एनाटॉमी। इस सबसे पहले सब्जेक्ट में भी आपको क्या पढ़ना है दोस्तों, यहां पे बात करते हैं, देखो, इंट्रोडक्शन ऑफ द सब्जेक्ट, यानी एनाटॉमी का इंट्रोडक्शन आपको जो है पता होना चाहिए। इसके रिगार्डिंग जो है टर्मिनोलॉजी है, और हम बात करें यहां पे दोस्तों वेरियस प्लेन्स के बारे में, ठीक है। फिर हम बात करें दोस्तों एनाटॉमी इन रिलेटेड टू हेड और नेक, थोरेक्स, एब्डोमेन, पेल्विस, अपर लिम, लोअर लिम, और हम बात करें यूरोजेनाइटल सिस्टम। तो ये जो 7 यूनिट हैं आपके एनाटॉमी के सब्जेक्ट के अंदर आपकी दे रखी हैं जो ओटी असिस्टेंट की तैयारी दोस्तों कर रहे हैं। अब फिजियोलॉजी की अगर अपन बात करें दोस्तों, यहाँ पे फिजियोलॉजी के सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन, और हम बात करें दोस्तों जीआईटी यानी गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, या हम कह सकते हैं सर डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में आपके दे रखा है। सीवीएस आपके दे रखा है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, जिसके ऑर्गन की बात करें हम हार्ट के बारे में पढ़ते हैं बिल्कुल। हम बात करें रेस्पिरेटरी सिस्टम डिटेल में दे रखा है। हिमेटोलॉजी इंक्लूडिंग एनीमिया, एनीमिया से रिलेटेड हर एग्जाम के अंदर आपका एक क्वेश्चन देखने को मिलता है जो आपके फिजियोलॉजी के पोर्शन के अंदर दोस्तों दे रखा है। देन हम बात करें नर्वस सिस्टम, जिसके दोनों ही पार्ट्स यानी आपके दे रखे सीएनएस और पीएनएस के बारे में। एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में बात करें, और हम बात करें हम यहाँ पे यूरिनरी सिस्टम, ठीक है। और एंडोक्राइन के अंदर आपकी सारी ग्लैंड्स आपके सिलेबस में है, और आप लोगों को पता होगा कि इससे पहले भी मैंने आपको ग्लैंड्स के अंदर क्या क्या चीजें पढ़नी होती हैं वो भी मैंने आपको छोटी छोटी चीजें बता रखी है, और वही सिलेबस आपका यहाँ पे दे रखा है। देन हम बात करें, आपका एक सब्जेक्ट आता है दोस्तों 3 नंबर, जिसको हम कहें माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है ना, माइक्रोब्स के बारे में, जिसके अंदर हम पढ़ते हैं। तो पहली यूनिट है आपकी इंट्रोडक्शन अबाउट द सब्जेक्ट, वेरियस टर्मिनोलॉजी, हिस्ट्री और स्कीम ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, यानी कंप्लीट बेसिक नॉलेज जो है आपके माइक्रोबायोलॉजी के बारे में पूछा हुआ है फर्स्ट यूनिट में। सेकेंड हम बात करें दोस्तों डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड दियर क्लासिफिकेशन, जिसमें आपके सिलेबस में है एल्गी हैं, फंगाई हैं, मोल्ड्स हैं, प्रोटोजोआ हैं, बैक्टीरिया, वायरस, रिकेट्स, माइकोप्लाज्म और स्पोर्स। ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं आपके माइक्रोबायोलॉजी की सेकंड यूनिट में दे रखे हैं दोस्तों। इन सबको अलग अलग आपको पढ़ना है और इनका क्लासिफिकेशन भी आपको जो है पढ़ना है। देन हम बात करें दोस्तों पूरा अलग से आपका बैक्टीरियोलॉजी दे रखा है दोस्तों, जो आपको पता होगा कि 9 से 10 आवर्स का एक पूरा लेक्चर होता है बैक्टीरियोलॉजी। तो बैक्टीरियोलॉजी अलग से दे रखा है दोस्तों। 4 यूनिट की बात करें इन्फेक्शन, 5 नंबर पे आ गया आपके इम्यूनिटी और इट्स क्लासिफिकेशन। 6 नंबर पे हम बात करें दोस्तों प्रिंसिपल ऑफ कलेक्शन, हैंडलिंग, प्रिजर्वेशन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ वेरियस स्टेराइल, इन्फेक्टेड, मैलिग्नेंट स्पेसिमेन, जैसे हम बात करें ब्लड है, पस है, यूरिन, सीएसएफ, स्टूल, स्पूटम, एनी नॉर्मल और एबनॉर्मल टिश्यू, ऑर्गन, स्टोन फॉर पैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन ऑफ कल्चर, ठीक है ना। तो इन सभी के रिगार्डिंग जो है आपके कल्चर का पोर्शन जो है दोस्तों दे रखा है 6 नंबर यूनिट के अंदर। 7 नंबर हम बात करें माइक्रो के अंदर, अगर आप माइक्रो पढ़ रहे हो, स्टरलाइजेशन, डिसइंफेक्शन, असेप्टिक और असेप्सिक्स का पार्ट जो है आपके पूरा दे रखा है। टेम्परेचर के रिगार्डिंग इसमें आपके बार कंपटीशन के एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो ये भी आपको जो है याद रखना है।
फिर आता दोस्तों 8 नंबर यूनिट, कहती है आपके शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म हजार्ड्स ऑफ वर्किंग इनसाइड द ऑपरेशन थिएटर कॉम्प्लेक्स। ओटी के अंदर हम बात करें शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म हजार्ड्स के बारे में जो है आपको पढ़ना है दोस्तों। तो ये कंप्लीट आपके 8 यूनिट जो हैं माइक्रोबायोलॉजी के अंदर दोस्तों आपके दे रखी हैं 8 यूनिट्स, ठीक है ना। तो इसे आप जरूर पढ़ें। बायोकेमिस्ट्री की बात करें, बायोकेमिस्ट्री में आपके बेसिक बायोकेमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन यानी न्यूट्रिएंट्स का पूरा पोर्शन, एंटीऑक्सीडेंट और ट्रेस एलिमेंट्स, ये आपके सिलेबस में दोस्तों दे रखा है। इसके अलावा हम बात करें दोस्तों आपके सेकेंड ईयर जो ओटी असिस्टेंट के अंदर आपके जनरल नर्सिंग का पोर्शन दे रखा है, जिसमें टोटल आपके 15 यूनिट दे रखी हैं। इसमें हम बात करें, यहां पे देखो यूनिट नंबर 1 में है क्लीनिंग, डस्टिंग, बेड मेकिंग, ऑपरेशन टेबल, सिटिंग ऑन ओटी ड्रेस, ठीक है ना। तो ओटी के अंदर आपको जो है टेबल सेटिंग के बारे में और बेड मेकिंग, क्लीनिंग और उसकी डस्टिंग का पोर्शन जो है यूनिट 1 के अंदर आपका दे रखा है। सेकेंड हम बात करें दोस्तों प्री ऑपरेटिव केस एंड ट्रांसफर कंसिशियस, और हम बात करें आपके अनकॉन्शियस बेड रिडन पेशेंट, ये सारी चीजें, ठीक है ना। चाइल्ड बोथ चिल्ड्रन और एडल्ट टू ऑपरेशन टेबल, तो ऑपरेशन थिएटर के अंदर जो है ऑपरेशन से पहले की यानी प्री ऑपरेटिव प्लान जो है, ये सारी चीजें आपको, राइस ट्यूब इंसर्जन की प्रक्रिया है ये भी दे रखी है, पुलिंग आउट ऑफ ड्रेसिंग ऑफ द पेशेंट मेल फीमेल चाइल्ड, और हम बात करें यहाँ पे मेकिंग वेरियस पोस्चर ऑफ द पेशेंट फॉर ए पर्टिकुलर ऑपरेशन एंड केयर ऑफ हेड, आई, नोज, पिन्ना, ठीक है ना, ईयर पिन्ना की बात करें, ब्रेस्ट, जेनाइटेलिया ड्यूरिंग ऑपरेशन। 6 नंबर यूनिट बात करें दोस्तों ओपनिंग ऑफ स्टेराइल रेप पैकिंग, केयर ऑफ स्टेराइज इंस्ट्रूमेंट एंड ट्रॉली सेटिंग, ठीक है ना। ट्रॉली सेटअप तो आप कोई भी अगर ओटी के अंदर काम करोगे तो ये आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक आना ही है। हैंड वॉशिंग यानी कि हाइजीन वाला पोर्शन, प्री ऑपरेटिव स्किन स्क्रब का दे रखा है, ये भी हाइजीन से रिलेटेड, केयर ऑफ पेशेंट ड्यूरिंग ऑपरेशन स्पेशली प्रिवेंटिव स्टेप अगेंस्ट डेक्यूबिटस, अल्टर, कोटरी बम, इलेक्ट्रोकोशन, फ्री फॉल ऑफ आर्म्स और लेग, ठीक है ना। तो प्री ऑपरेटिव के दौरान भी पेशेंट की, ठीक है ना, जो केयरिंग की जाती है उसके रिगार्डिंग हम बात करें। मॉरल और एथिकल ड्यूटीज ऑफ ओटी, ठीक है ना, ओटी टेक्नीशियन की क्या क्या एथिक्स होते हैं, क्या क्या ड्यूटी होती है, क्या क्या कर्तव्य होता है, तो थोड़ा सा आपका ये एथिक्स का पोर्शन दे रखा है। फिर प्री ऑपरेटिव के बाद हम पोस्ट ऑपरेटिव की तरफ चलते हैं। फिर आपका पोस्ट ऑपरेटिव के बाद ट्रांसफर ऑफ ऑपरेटेड पेशेंट विद ड्यू केयर एंड कवर फ्रॉम द ऑपरेशन टेबल, ठीक है ना। उसके बाद आपके पेशेंट ट्रांसफरिंग का पार्ट दे रखा है। वाइटल साइन जहां से आपके क्वेश्चन पूछा जाता है, वाइटल साइन, ठीक है ना, चारों के चारों पल्स है, बीपी है, शोक है, हेमरेज है, साइनोसिस है। फिर हम बात करें दोस्तों पोस्ट एनेस्थीसिया, पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग केयर इंक्लूडिंग केयर ऑफ वॉमिटिंग पेशेंट, एयरवे, पोस्ट ऑपरेटिव, ठीक है ना। तो पोस्ट ऑपरेटिव फॉलोअप के बारे में भी आपके जो है यूनिट नंबर 14 के अंदर दे रखा है दोस्तों। और लीगल रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ओटी टेक्नीशियन फॉर पेशेंट केयर स्पेशली इन द लाइट ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है ना। तो रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है इसके बारे में, और उसमें भी आपके कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट यानी कि आपके जो यूनिट नंबर 15 है, ये आपकी जो है थोड़ी से रिलेटेड जो पोर्शन है ये भी आपको जो याद रखना है। तो नर्सिंग का पोर्शन पूरा पूरा दे रखा है, जो हम ओटी के अंदर जो यूज करते हैं वो सारी चीजें। अगला आता है आपके दोस्तों मेडिसिन का पोर्शन, जिसमें आपके डीएम, डायबिटिक मेलाइटस, टाइफाइड फीवर है, हिपेटाइटिस बी है, एचआईवी एड्स, रीनल फेलियर, सीवीएस और न्यूरोलॉजिकल डिजीज के रिगार्डिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ हैविंग नॉलेज ऑफ वेरियस मेडिकल डिजीज ऑफ ओटी टेक्नीशियन। और हम बात करें यहाँ पे दोस्तों हिस्ट्री टेकिंग इन ब्रीफ फिजिकल एग्जामिनेशन, जैसे हम बात करें पल्स है, बीपी है, पेलोर, साइनोसिस, स्किन इन्फेक्शन, ओडेमा, ये सभी, हाइपरटेंशन, वाल्व से रिलेटेड हार्ट डिजीज है, हार्ट फेलियर है, इनके रिगार्डिंग मेडिसिन है, पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, अदर ऑफ ट्यूबरकुलोसिस स्पेशली डेट ऑफ इंटेस्टाइन एंड बोन। और हम बात करें दोस्तों सीओपीडी यानी क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज के रिगार्डिंग मेडिसिन का कुछ पोर्शन जो है आपके ये भी दे रखा है। यानी कि कुछ कुछ आपको फार्मा का नॉलेज भी, अगर आप भाई ओटी के अंदर काम कर रहे हैं तो थोड़ा सा नॉलेज आपको इसका भी जो है होना चाहिए भी। अगला हम बात करें सर्जरी, तो वेरियस सर्जिकल प्रोसीजर होते हैं, उसके रिगार्डिंग हम बात करें। वेरियस इंसिजन है ऑपरेशन फॉर न्यूरोलॉजिकल डिजीज और स्पिन रीजन। फिर हम बात करें पर्टिकुलर अलग अलग, तो ईएनटी सर्जरी आ जाती है दोस्तों, थायराइड रिलेटेड सर्जरी ऑफ नेक, वेरियस इंसिजन एंड ऑपरेशन ऑफ द थोरेक्स, जीआईटी सर्जरी है, हिपेटोबाइलरी सर्जरी है, यूरोजेनाइटल सर्जरी है, लिम्ब सर्जरी है, पीडियाट्रिक सर्जरी है, ऑर्थोपेडिक सर्जरी है, और पोस्ट ऑपरेटिव ड्रेसिंग एंड
बैंडिंग के बारे में। तो सर्जरी के अंदर टाइप ऑफ सर्जरी जो है पर्टिकुलर वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो वो आपको सारी चीजें ऑपरेशन थिएटर यानी ओटी के रिगार्डिंग जो है पढ़ना है दोस्तों, ठीक है। अगला आता है इंपॉर्टेंट पार्ट आपका एनेस्थीसिया का पार्ट, ठीक है ना। एनेस्थीसिया एंड एडमिनिस्ट्रेशन इंक्लूडिंग ऑपरेशन थिएटर रूम मैनेजमेंट, जिसके अंदर हम बात करें इंट्रोडक्शन टू द सब्जेक्ट इंक्लूडिंग वेरियस टेक्निक, जनरल आउटलाइन, ठीक है ना। देखो आपको जो है सारे के सारे सब्जेक्ट के रिगार्डिंग सबसे पहले उनका बेसिक नॉलेज जो है वो पता होना चाहिए। कभी कभार इंट्रो के रिगार्डिंग आपका क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है। वेरियस टाइप ऑफ फ्लूइड इंक्लूडिंग अगर हम बात करें ब्लड यूज ड्यूरिंग पेरी एनेस्थेटिक पीरियड, और हम बात करें यहाँ पे प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन, एनेस्थेटिक गैसेज और ऑक्सीजन थेरेपी, ठीक है ना। एनेस्थीसिया के दौरान अगर कोई भी एबनॉर्मलिटी हो जाती है, एजेंट्स यूज इन इनहेलेशन, इंट्रावेनस एनेस्थेटिक एजेंट और एडजक्वेंट, इनके नाम आपको पता होना चाहिए और इनके एडमिनिस्ट्रेटिव मेथड यानी कि देने के तरीके ये भी आपको याद होना चाहिए। पेशेंट एयरवे के बारे में, मसल्स रिलैक्सेशन और एंटीडोट्स, लोकल एनेस्थीसिया ड्रग्स के बारे में पूरी लिस्ट आपके पास होनी चाहिए। ब्रेकियल प्लेक्सिस इंक्लूडिंग कॉमन पेरिफेरल नर्व ब्लॉक, स्पाइनल सेडल एपिड्यूरल और कोडल ब्लॉक, कॉमन एनेस्थेटिक एक्सीडेंट, प्रिवेंट और क्योर यानी कि रोकने के उपाय आपको पता होने चाहिए। रोल ऑफ ओटी टेक्नीशियन इन द मैनेजमेंट ऑफ कार्डियक अरेस्ट इन ओटी कॉम्प्लेक्स, कार्डियक अरेस्ट वाले पेशेंट के लिए जो है हम बात करें ओटी टेक्नीशियन का क्या रोल होता है ओटी कॉम्प्लेक्स के अंदर जो बात करा है। आर्टिफिशियल वेंटिलेशन और शॉर्ट कंसेप्ट ऑफ आईसीयू के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। मेंटेनेंस ऑफ ऑपरेशन थिएटर एंड एनेस्थेटिक इक्विपमेंट, जो ऑपरेशन थिएटर के अंदर मशीनें आप लोग यूज करते हैं, वेंटिलेटर यूज करते हैं, उनका भी आपको जो है बेसिक नॉलेज होना चाहिए, यानी कि उनके पीछे की कहानी क्या है, किस प्रकार से इनका प्रोसीजर होता है, और ये सारी चीजें जो है कहीं ना कहीं आपको अप्लाई करनी होती हैं, इसलिए इनका नॉलेज जो है मशीनों का बेसिक नॉलेज जो है आपको पता होना चाहिए दोस्तों। तो ये सारा बड़ा सिलेबस जो है आपके ऑपरेशन थिएटर या ओटी असिस्टेंट की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए दे रखा है। और अगर आप इस पूरे सब्जेक्ट की मेरे साथ जुड़कर तैयारी करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप जो बिहार पैरामेडिकल के नाम से ओटी असिस्टेंट का मैं बैच चला रहा हूं, जिसके अंदर आपके मैं बात करूंगा दोस्तों हिंदी प्लस इंग्लिश मीडियम में आपको कंप्लीटली ये गाइड किया जाएगा, जिसमें आपको वीडियो लेक्चर प्रोवाइड होगा, ई-पीडीएफ नोट्स मिलेगी और टॉपिक वाइज टेस्ट और अलग से आपको जो है 100 मार्क्स की जो है टेस्ट सीरीज मिलेगी। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो इसके लिए दोस्तों आप क्या करें, सुदर्शन पैरामेडिकल के नाम से मेरा ऐप है, बिल्कुल आप इसे डाउनलोड करके एक बार विजिट जरूर करें, जहां पे आपको बिहार पैरामेडिकल के रिगार्डिंग जो है ओटी असिस्टेंट का कंटेंट जो है मिल जाएगा दोस्तों। और पैरामेडिकल के रिगार्डिंग आप कोई भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो बिल्कुल आप सुदर्शन पैरामेडिकल यूट्यूब चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।